Hello everyone and good evening. Today we are going to learn about the acid, base and salts. We are going to complete this chapter today. Now we have हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? एसिड के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था. अब थोड़ा सा उसका रिव्यू कर लेते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? An acid which is completely ionized in water and produce H plus ions called strong acid. Example hydrochloric acid, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड्स. जो एसिड्स कम्प्लीटली वाटर में उनके आयंस रिलीज हो जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? स्ट्रॉन्ग एसिड. जैसे कि HCl और सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड. ठीक है. वीक एसिड कौन से होते हैं? जिनके जो आयंस हैं वो कम्प्लीटली वाटर में डिजोल्व नहीं होते, इसलिए हम उन्हें वीक एसिड बोलते हैं. जैसे एसिडिक एसिड, कार्बोनिक एसिड. व्हेन अ कॉन्सेंट्रेट solution of acid is diluted by mixing water, then the concentration of hydrogen ions or hydronium ions per unit volume decreases. जैसे हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सॉल्यूशन है, उसमें हमने पानी को मिक्स किया, सो जो कॉन्सेंट्रेशन है हाइड्रोजन आयंस की या हाइड्रोनियम आयंस की वो उनकी वॉल्यूम के हिसाब से डिक्रीज होते रहेंगे. नाउ बेस क्या होते हैं? बेस आर बिटर इन टेस्ट, हैव स्लोपी टच, turn red litmus to blue and give hydroxide ions OH negative. बेस क्या होते हैं? थोड़े से कड़वी होते हैं टेस्ट में, स्लोपी यानी कि थोड़ा सा टच करें ना जैसे फिसलते हैं वो टच करने से, और वो क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देते हैं. और गिव हाइड्रोक्साइड आयंस. एसिड कौन से दे रहे थे? H प्लस आयंस. और बेस कौन से रिलीज करते हैं? OH नेगेटिव, जब वो पानी में डिजोल्व होते हैं. अब आप सबके मन में क्वेश्चन घूम रहा होगा ना कि एसिड जो है वो पानी के साथ रहते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, नॉर्मली क्यों नहीं करते? नॉर्मली वो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते क्योंकि वो H प्लस आयंस को रिलीज नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कंडक्ट होगी? अगर आयंस ही नहीं होंगे किसी सब्सटेंस में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा. ठीक है. अब एग्जाम्पल देख लेते हैं बेस की. सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस. ठीक है. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्या होता है? KOH. इन सब में लास्ट में क्या आता है? OH. प्रॉपर्टीज क्या होती है बेस की? हैव बिटर टेस्ट, खट्टे होते हैं टेस्ट में, स्लोपी, थोड़े स्लोपी से होते हैं टच करने से, टर्न करते हैं रेड लिटमस को ब्लू में, जो रेड लिटमस पेपर है ना उसे ब्लू में टर्न कर देते हैं. कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं सॉल्यूशन में जब डिजोल्व होते हैं. रिलीज OH आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, OH आयंस रिलीज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में. टाइप ऑफ बेस. बेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप, वाटर सोलेबल एंड वाटर इनसोलेबल. दो टाइप में बेस को डिवाइड किया गया. वाटर जो पानी में घुल जाते हैं और जो पानी में नहीं घुल पाते. ठीक है. द हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्कलाई एंड एल्कलीन अर्थ मेटल आर सोलेबल इन वाटर, दे आर नोन एज एल्कली. जो हाइड्रोक्साइड है ना एल्कलाई की और एल्कलाइन की, अर्थ मेटल में वो सोलेबल होते हैं वाटर में, उनको हम क्या बोलते हैं? एल्कलाई. ठीक है. फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा आर कॉल्ड एज कंसिडर्ड एज एल्कली. एल्कली को क्या कंसिडर करते हैं हम? स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है. जो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं उनको क्या मानते हैं हम? स्ट्रॉन्ग बेस. अब केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं बेस की. रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल. अब बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे. व्हेन एल्कली या बेस रिएक्ट विद मेटल इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. जब बेस को हम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या देगा हमें? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देगा. ठीक है. जैसे एग्जाम्पल बेस प्लस मेटल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन. अब एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका. सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम जिंकेट व्हेन रिएक्ट विद जिंक मेटल. यानी कि NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम जिंक के साथ रिएक्ट करवाते हो क्या देता है? जिंक NaZnO2 यानी कि सोडियम जिंकेट. और क्या देता है उसके साथ? हाइड्रोजन. ठीक है. सोडियम एल्यूमिनेट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम मेटल. अब एल्यूमिनियम के साथ जब हमारा बेस रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है?
वो देता है NaOH प्लस में Al गिव्स 2, क्या देता है 2 प्लस में 2H2O, क्या देता है हमें 2NaL, यानी कि सोडियम एल्यूमिनेट प्लस में 3H2O। अब रिएक्शन ऑफ बेस विद ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, अब नॉन मेटल की जो ऑक्साइड्स है ना उनके साथ बेस की रिएक्शन करवाते हैं। नॉन मेटल कैसे नेचर के होते हैं? एसिडिक होते हैं ना, और जो मेटल ऑक्साइड्स है वो कैसे नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, ये कैसे नेचर के होते हैं? एसिडिक। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन मेटल ऑक्साइड। When carbon dioxide dissolve in water, it produce carbonic acid. Therefore, when a base react with non-metal oxide, both neutralized each other, resulting respective salt and water. Base plus non-metal oxide gives salt plus water. जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर के होते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक नॉन मेटल ऑक्साइड है, जब हम उसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बोनिक एसिड। और जो बेस है वो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो आपस में वो दोनों अपने आप को, एसिड और बेस एक साथ रिएक्ट करेंगे तो अपने आप को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ऐसा ही इनके केस में होता है, जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ लिया। बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं उनके बारे में हमने रीड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। हाँ, अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर व्हेन रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमारे पास क्या है? NaOH। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस कंसिडर किया जाता है। जब हम इसको NaOH को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या देता है? सोडियम कार्बोनेट। उसके साथ क्या देता है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस नहीं, H2O यानी कि वाटर। Calcium hydroxide give calcium carbonate and water when it react with carbon dioxide CaOH whole twice। एक्वस सॉल्यूशन ले लिए इसका और इसको किस में डाल और क्या रिएक्ट करवाए इसके साथ? CO2। तो ये क्या देगा? कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि ये क्या एक सोल्ट है, CaCO3। ठीक है, और साथ में क्या देगा? वाटर। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ लेते हैं। ये क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। An acid neutralize a base when they react with each other and respectively salt and water are formed. Acid plus base gives salt plus water. Since this reaction between acid and base both neutralize each other, hence it is known as neutralization reaction. Example: sodium chloride and water are formed when hydrochloric acid react with sodium hydroxide, a strong base. न्यूट्रलाइज रिएक्शन क्या होती है? जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज यानी कि बिल्कुल न्यूट्रल कर देते हैं, ना एसिड ज़्यादा ना बेस ज़्यादा। ठीक है, और क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्ट और वाटर। जैसे कि सोडियम क्लोराइड NaCl कब फॉर्म किया जाता है? कब बनता है वो? जब HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? NaCl प्लस में वाटर। In a similar way, calcium chloride is formed along with water when hydrochloric acid react with calcium hydroxide. अब क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 कब बनता है? जब HCl और CaOH होल ट्वाइस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? CaCl2 प्लस में H2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड प्लस में वाटर। अब क्या देखते हैं? रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं नेचर में? बेसिक होते हैं नेचर में। दस एन एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड बोथ न्यूट्रलाइज ईच अदर इन दिस रिएक्शन रिस्पेक्टिवली सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड। इसमें क्या होता है? मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर के होते हैं। अब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो आपस में दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और इस रिएक्शन में क्या फॉर्म होता है? सॉल्ट और वाटर आप बनते हैं। ठीक है, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर।
मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक नेचर में। नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे नेचर के होते हैं? एसिडिक नेचर के। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। कैल्शियम इज अ मेटल, दस कैल्शियम ऑक्साइड इज अ मेटेलिक oxide which is basic in nature. When an acid such as hydrochloric acid react with calcium oxide, neutralization reaction take place and calcium chloride along with water is formed. 2HCl plus में CaO give CaCl2 plus H2। अब हमारे पास क्या है? कैल्शियमिक मेटल है और हमने उसका क्या ले लिया? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम को पहले हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो उसका क्या बना लिया? कैल्शियम ऑक्साइड। और हमने क्या किया? कैल्शियम को पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दिया तो उसने क्या बना दिया? कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? मेटेलिक ऑक्साइड। कैसे नेचर का? बेसिक। व्हेन एसिड, जब हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, जैसे HCl को हम कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो दोनों आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और क्या बनाएंगे? कैल्शियम क्लोराइड। और उसके साथ क्या बनाएंगे? वाटर। सिमिलरली व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक, और ऐसा ही केस है सल्फ्यूरिक एसिड का। जब सल्फ्यूरिक एसिड जो है जिंक के साथ रिएक्ट करता है तब क्या होता है? अब उसका एग्जाम्पल देखते हैं। H2SO4 प्लस में ZnO क्या देगा? ZnCl यानी कि जिंक क्लोराइड, उसके साथ क्या देगा? वाटर। अब कॉमन इन ऑल बेस, अब सारे बेस में क्या कॉमन है? जब बेस को हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या डिसोशिएट करता है? क्या अपने से लिबरेट करता है? कौन से आयंस? हाइड्रोक्साइड्स आयंस। वाटर में जब हम उसको डिसॉल्व करेंगे, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक बिहेवियर ऑफ अ कंपाउंड। ये क्यों होता है? क्योंकि उसका बेसिक बिहेवियर होता है उस कंपाउंड का। जैसे कि हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व इन वाटर, इट डिसोशिएट हाइड्रोक्साइड आयंस एंड सोडियम आयंस। अब हमारे पास NaOH है, उसको हमने पानी में डिसॉल्व किया तो वो क्या देगा? Na प्लस OH नेगेटिव। OH नेगेटिव देगा जब हम उसको पानी में डिसॉल्व करेंगे। सिमिलरली क्या होगा? when potassium hydroxide is dissolved in water, it dissociate hydroxide ions and potassium ion. पोटेशियम क्या देगा? पोटेशियम की पॉजिटिव OH नेगेटिव। thus the base show its basic character because of dissociation of hydrogen ions. बेस बेसिक करेक्टर क्यों शो करता है? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो उससे बाहर निकल रहा है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, when acid react with base, the hydrogen ions of acid combine with hydroxide ions of base to form water. As these ions combine together and form water. Neutralization reaction क्या होती है? जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, जो हाइड्रोजन आयंस हैं एसिड के, वो किसके साथ कंबाइन करते हैं? हाइड्रोक्साइड के साथ। तो क्या बनाते हैं? वाटर। यानी कि एसिड से क्या निकला? H+, और इसमें क्या होता है? OH नेगेटिव। अब 2 H आ गए यानी कि H2, और O कितना है? 1। तो ये क्या बनाता है? वाटर। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और एसिड का H+ आयन यानी कि और बेस का OH नेगेटिव आपस में रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं, उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं इसका। NaOH एक्वस सॉल्यूशन लेना है, जो भी मैं रिएक्शन बता रही हूँ, प्लस में HCl क्या देगा? अब हमारे पास ये बेस एक एग्जाम्पल क्या था? NaOH प्लस में HCl क्या देगा हमें? OH नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। NaOH वाले पार्ट से क्या मिलेगा हमें? Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव मिलेगा। और जो ये HCl वाला पार्ट है इससे क्या मिलेगा? Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव। अब इनको रिएक्ट करवाएंगे तो क्या देंगे? NaCl और प्लस में वाटर। ठीक है, अब क्या है? डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एन एसिड और एन हाइड्रोक्साइड आयन इन बेस पर यूनिट वॉल्यूम शोज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड और बेस। डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस क्या होता है? जो कॉन्सेंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन की यानी कि H+ आयन्स की एसिड में और OH नेगेटिव की बेस में, वो कैसे मेज़र की जाती है? पर यूनिट वॉल्यूम। उनका कॉन्सेंट्रेशन मेज़र की जाती है
हाइड्रोजन उसकी एसिड की और बेस की। By mixing of acid to base, the concentration of hydrogen ions per unit decreases. जैसे ही हमने एसिड और पानी को मिलाया, जो हाइड्रोजन की वॉल्यूम है ना वो कम हो जाएगी, हाइड्रोजन आयंस कम हो जाएंगे उसमें, बिकॉज उसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी और एसिड की क्वांटिटी कम होगी। अब किसी भी चीज़ की क्वांटिटी कम होगी तो क्या होगा, क्वांटिटी कम होगी एसिड की, H+ आयंस कम लिबरेट करेगा, ठीक है। सिमिलरली बाय एडिंग of base to the water, the concentration of hydroxide ions per unit volume decreases. This process of addition of acid or base to water is called dilution, and the acid or a base called diluted. अब बेस में भी यही केस है, जब उसमें बेस में हमने वाटर ऐड कर दिया तो OH नेगेटिव्स कम प्रोड्यूस होंगे और उसकी भी रिएक्शन कम होगी, उसमें कॉन्सेंट्रेशन OH की वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगी क्योंकि OH कम प्रोड्यूस की जाएंगी। उसे क्या बोलते हैं, जब पानी एसिड में और बेस में जब पानी ऐड किया गया उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। और जो एसिड और बेस का डाइल्यूशन हुआ, उसको एसिड और बेस का जो डाइल्यूशन हुआ ना उसको क्या बोलेंगे, इन दोनों का अब क्या बोलेंगे, डाइल्यूटेड, यानी कि इनका डाइल्यूशन हो चुका है, डाइल्यूटेड बोलेंगे नहीं, ठीक है। अब डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब पानी किसी भी एसिड या बेस में डाला तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है उसके अंदर हमने पानी डाला तो क्या है, वो एक बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। Thus acid or base is always added to water and water is never added to acid or base. हमेशा हम क्या करते हैं, एसिड या बेस को लेके उनको पानी में ऐड करते हैं, ना कि पानी उठाए और उसको बेस या एसिड में ऐड करते हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हैं उसको भी, वो एसिड या बेस को वाटर में भी। ये नहीं है कि उसको भी डायरेक्टली ऐसे पुट कर दिया हमने, नहीं, ऐसा नहीं होता। If water is added to the concentric acid or a base, a lot of heat is generated. अब इसका रीज़न भी बताया है। अब पानी जो है कॉन्सेंट्रिक, अब जो पानी है वो किसी भी कॉन्सेंट्रिक एसिड या बेस में ऐड कर दिया तो क्या है, वो बहुत ज़्यादा हीट को जनरेट करेगा, बीच में क्योज शार्प आउट ऑफ एसिड और बेस में क्योज सर्व डैमेज एज कॉन्सेंट्रिक एसिड एंड बेस आर हाईली क्रोसिव। जो कॉन्सेंट्रिक एसिड और बेस होते हैं वो हाईली क्रोसिव होते हैं, बहुत क्रोसिव नेचर होता है उनका, हम जल भी सकते हैं अगर वो हमारे किसी स्किन पार्ट पे गिर जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्पार्कल्स यानी बहुत ज़्यादा धुआं प्रोड्यूस करेंगे, बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी उस कमरे में, धुआं हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे वहाँ ईजीली। इसलिए ये बोला जाता है कभी भी पानी एसिड या बेस में नहीं डालना चाहिए, एसिड या बेस को ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर में ऐड करना चाहिए, ठीक है।